नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और खबरों की शुरुआत करते हैं इंडियन एयरफोर्स की खबर के साथ में। इंडियन एयरफोर्स 8 अक्टूबर को अपना 88वां स्थापना दिवस मनाने जा रहा है, लेकिन इस दिन को बेहद खास बनाने के लिए, यादगार बनाने के मकसद से भारतीय वायुसेना आज फाइनल रिहर्सल कर रही है, जिसमें हिंद की आसमानी ताकत की झलक नजर आएगी। दरअसल हिंद के वायुवीरों का यह हौसला दुश्मन को एक तरह से सीधा सीधा पैगाम है कि आप छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। वायु वीरों की उड़ान, कांपेगा चीन और पाकिस्तान। हवा के हिम्मत वालों का दम, दुश्मन होगा बेदम। हिंद का आसमानी पराक्रम चूर करेगा ड्रैगन का कुरूप। दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर एयरफोर्स भारतीय वायुसेना। भारतीय वायुसेना का ये दम दुश्मन के सीने में दहशत पैदा कर देगा। हिंदुस्तान के वायुवीरों की ये उड़ान चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ा देगी। हवा के हिम्मत वालों का ऐसा हौसला दुश्मन के हर नापाक मंसूबे पर पानी फेर देगी। इंडियन एयरफोर्स 8 अक्टूबर को 88वां स्थापना दिवस मनाने जा रहा है, लेकिन इससे पहले आसमान का सीना चीरते और आग उगलते इंडियन एयरफोर्स के जंगी बेड़े के इन लड़ाकू विमानों का शौर्य देश के दुश्मनों को थर्रा देगा। दरअसल भारतीय वायुसेना एयरफोर्स डे से पहले फुल रिहर्सल कर रही है, जिसमें आसमान की ऊंचाइयों पर करतब दिखाते इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स, अटैक हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमान दुश्मन के माथे पर पसीना ला देंगे। हालांकि भारत चीन सीमा पर तनातनी और पाकिस्तान से टेंशन के बीच एयरफोर्स के फुल रिहर्सल के दौरान सबकी नजरें आसमान के रणबीर यानी राफेल पर टिकी है, क्योंकि पहली बार आसमान के सिकंदर कहे जाने वाले राफेल लड़ाकू विमान को इंडियन एयरफोर्स डे की परेड में शामिल किया जा रहा है। हिंदुस्तान के जंगी बेड़े से सिर्फ राफेल ही नहीं, जगुआर, सुखोई 30, मिग-29, तेजस, मिराज 2000, मिग-21, MI गनशिप, चिनूक हेलीकॉप्टर, अपाचे हेलीकॉप्टर, C-17 ग्लोब मास्टर का दम दुश्मनों के सीने में खौफ पैदा कर देगा। आकाश के महारथियों का ये कर्तव्य हिंद की बढ़ती आसमानी ताकत की मिसाल है। दुश्मनों को ये सीधा पैगाम कि छेड़ोगे तो हिंदुस्तान छोड़ेगा नहीं। यही वजह है कि सरहद पर नापाक चाल चलने वाला ड्रैगन डरा हुआ है, तो पाकिस्तान के पसीने छूट रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। वायुसेना दिवस से ठीक पहले वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने ऐलान किया कि अगर RLAC पर चल रहे टकराव के बीच चीन से युद्ध जैसी परिस्थिति आई तो भारतीय वायुसेना उस पर भारी पड़ सकती है, और लड़ाकू विमान राफेल की तैनाती ने भारत को अटैक फर्स्ट की ताकत मुहैया कराई है। इतना ही नहीं, बल्कि भारतीय वायुसेना चीन और पाकिस्तान दोनों से एक साथ यानी 2 फ्रंट वॉर के लिए भी तैयार है। राफेल है तैयार, अब की बार होगा दो तरफा वार।
गौर से सुनो जिनपिंग, कान खोलकर सुन लो इमरान। नया हिंदुस्तान 2 वॉर फ्रंट के लिए है तैयार। बिना लाग लपेट, एकदम डायरेक्ट और बेहद सख्त संदेश। हिमाकत की तो मिट्टी में मिला दिए जाओगे। Air Force will play towards ensuring victory in any future conflict. LOC से लेकर LAC तक बढ़ते तनाव के बीच एयर चीफ मार्शल का ये बयान सबूत है इस बात का कि हिंदुस्तान अपने दुश्मनों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस बार चीन और पाकिस्तान दोनों को एक साथ देख लेंगे। देश को इस बात का भरोसा खुद इंडियन एयरफोर्स के चीफ RKS भदौरिया ने दिलाया। लेकिन इस भरोसे का आधार क्या है, उसे समझने के लिए सबसे पहले भारतीय वायुसेना के शौर्य का ये वीडियो देखिए, जिसे एयरफोर्स डे से पहले रिलीज किया गया। करीब 4.5 मिनट के इस वीडियो का हर सेकंड एक्शन पैक्ड है। वीडियो में दिखाया गया है कि इंडियन एयरफोर्स कैसे जांबाजी से अपने ऑपरेशन को पलक झपकते अंजाम देती है। वीडियो में राफेल, मिग, मिराज, सुखोई और तेजस जैसे फाइटर प्लेन की दहाड़ है, तो वहीं चिनूक और अपाचे जैसे मॉडर्न हेलीकॉप्टर की गर्जना भी है। इंडियन एयरफोर्स के इस वीडियो से दुश्मन को साफ संदेश है कि वो चाहे मैदान में हो, पहाड़ पर या फिर पाताल में, हिंदुस्तान के खिलाफ हिमाकत हुई तो कहीं से भी ढूंढकर उसे कुछ इसी तरह खत्म कर दिया जाएगा। हम बिल्कुल तैयार हैं। तुम कोई भी दुस्साहस नहीं करना, कोई भी प्रवोक नहीं करना। हम तुम्हारे अंदर घुस के मार सकता है। हमारे पास अभी रफाल आ गया है। हम LAC को क्रॉस भी नहीं करेंगे, मगर दुश्मन को हम यहीं से अपने जगह से उसको मार गिरा सकता है। 490 किलोमीटर तक हमारे मिसाइल वहां जा सकता है, चाहे ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल हो या स्काल्प हो, हैमर हो, ये सारे मिसाइल्स हमारे पास आ गया है। और उसको उड़ान के साथ साथ डिलीवरी करने के लिए रफाल जहाज भी आ गया है, जो हाईली मॉडर्नाइज है। इसलिए हमारे चीफ ने कह दिया, हम तुमको इंटिमिडेट भी करेंगे, तुमको डोमिनेट भी करेंगे, ये याद रखना। चीन और पाकिस्तान एक दूसरे के सदाबहार दोस्त भारत के खिलाफ लगातार साजिश रच रहे हैं। जिनपिंग और इमरान दोनों ने ही इस बात का मुगालता पाल रखा है कि वो मिलकर हिंदुस्तान को घेर लेंगे। लेकिन एयर चीफ मार्शल ने एक बयान से दोनों की गलतफहमी दूर कर दी है। The emerging threat scenario in our neighborhood and beyond mandates a need to have a robust capability to fight across the entire spectrum of warfare. We conduct bilateral and multilateral exercises with leading air forces of the world. And let me share with you with confidence that operationally we are amongst the best. हिंदुस्तान ने साफ कर दिया है कि PLA और बाजवा की बुजदिल फोर्स चाहे जितना जोर लगा ले, हिंदुस्तान की ताकत के सामने अब उनकी एक नहीं चलेगी। पाँच महीने से चीन LAC पर तरह तरह के प्रपंच रच रहा है, लेकिन एयर चीफ ने साफ कर दिया है कि लद्दाख में चीन को अब तक माकूल जवाब मिला है और आगे भी करारा जवाब मिलेगा। The credible combat-ready force is vital, given the role Air Force will play towards ensuring victory in any future conflict. राफेल जंग के मैदान का गेम चेंजर है। एक बार फिर वायुसेना प्रमुख के बयान से ये साफ हो गया है। एयर चीफ का कहना है कि राफेल के आने से हिंदुस्तान फर्स्ट और डीप स्ट्राइक के लिए तैयार है। The integration of Rafales brings in a platform armed with weapons, sensors and technologies that is way ahead and would give us an operational and technological edge in this area. Combined with upgraded op capabilities of our current fighter fleets that is underway, it gives us the ability to shoot first and strike deep and hard, even in contested airspace. बदलते दौर में हिंदुस्तान भी बदल रहा है। ये बात बालाकोट, गलवान और पैंगोंग में चीन और पाकिस्तान दोनों अनुभव कर चुके हैं। अब कोई पैंतरा नहीं चलेगा, क्योंकि ये नया हिंदुस्तान है जो इंतजार नहीं अटैक करेगा। टीम न्यूज़ नेशन। एक तरफ वायु सेना चीफ ने चीन को सीधे शब्दों में चेतावनी दी है, तो दूसरी तरफ चीन की साजिशों को चकनाचूर करने के लिए पूरी दुनिया लामबंद है। अब समंदर में चीन को घेरने की पूरी तैयारी करने गए क्वाड की शक्ल में दुनिया के 4 ताकतवर मुल्क चीन के खिलाफ आखिरी रणनीति बनाने जा रहे हैं, जिसके बाद प्रशांत महासागर में चीन की हर चाल पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएगी।
समंदर में अब नहीं चलेगी चीन की चाल। नीले पानी को लाल करने की ड्रैगन की साजिश होगी नाकाम। अब क्वाड के चक्रव्यूह में चीन का काम तमाम। चीन की विस्तारवादी नीति पर नकेल कसने के लिए दुनिया लामबंद हो गई है और ड्रैगन के खिलाफ तैयार हो गया है क्वाड नाम का वो महागठबंधन, जिसका नाम सुनकर ही कांपने लगा है चीन। पूरी दुनिया को कोरोना संकट में फंसाने वाले चीन पर लगाम लगाने के लिए भारत ने दुनिया की 3 महाशक्तियों के साथ मिलकर एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है जिससे बच पाना चीन के लिए नामुमकिन हो गया है और हिंद महासागर में चीन की दादागिरी का अब हो जाएगा दी एंड। क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जो नाटो की तरह एक मजबूत मोर्चा है और इसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे ताकतवर देश शामिल हैं। कुछ ही घंटे बाद जापान में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक होने जा रही है, जिसके जरिए चालबाज चीन पर लगाम लगाकर एशिया प्रशांत क्षेत्र में शांति स्थापित करने की कोशिश की जाएगी। क्वाड के मंत्री समूहों की दूसरी बैठक ऐसे समय में होने जा रही है जब चीन अपनी सैन्य और आर्थिक ताकत के दम पर हिंद प्रशांत और यूरोप एशिया के क्षेत्रों में अपना दबदबा कायम करना चाहता है और इसी वजह से जापान में होने वाली बैठक से पहले बीजिंग में खलबली मची हुई है और चीन को अब ये डर सताने लगा है कि कहीं क्वाड उसका काम तमाम न कर दे। वैसे ड्रैगन का ये डर लाजमी भी है क्योंकि क्वाड के पास ऐसे ऐसे खतरनाक हथियार मौजूद हैं जिसके सामने चीन नहीं टिक पाएगा। क्वाड के पास 27 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जबकि चीन के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। क्वाड के पास कुल 108 सबमरीन हैं, जबकि चीन के पास 74 सबमरीन। इसके अलावा क्वाड के पास 2984 फाइटर प्लेन हैं, जबकि चीन के पास 1232 फाइटर प्लेन हैं। क्वाड के पास कुल 11466 टैंक हैं, जबकि चीन के पास 3500 टैंक हैं। और इसी वजह से क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक से पहले जिनपिंग बेचैन हैं। क्वाड की बैठक में कानून के शासन का पालन करने समेत समुद्र और आसमान में आवाजाही की स्वतंत्रता और विवादों का शांतिपूर्ण निपटारे पर जोर दिया जाएगा, जिससे चीन के हिंद महासागर के इलाके में बढ़ते दबदबे को कम किया जा सके। समंदर में लाल सुल्तान की साजिशों को डुबोने के लिए उसमें शामिल देश चीन को आंख दिखाने भी लगे हैं। ऑस्ट्रेलिया साउथ चाइना सी पर चीन के दावे को सिरे से खारिज कर चुका है और ऑस्ट्रेलिया हिंद महासागर से ड्रैगन को दूर रखने के लिए खुलकर भारत के साथ आ गया है। तो अमेरिका और जापान भी चीन के जंगी जहाजों को खदेड़ने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं, जिससे चीन की बेचैनी बढ़ गई है। टीम न्यूज़ नेशन।